रविवार के डबल हेडर में जो दूसरा मुकाबला है उसमें रोमांच की कोई कमी नहीं दिखेगी। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। दोनों के नाम ऑलरेडी 12 पॉइंट और दोनों को याद होगा पिछले मुकाबले में कुछ 15 दिन पहले क्या हुआ था। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में। मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ शामिल है अनिल कुंबले। शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। थैंक यू। इस हफ्ते को ब्रॉडकास्ट पर रिवेंज वीक कहा गया है और इस मुकाबले में शायद वो भावना सबसे ज़्यादा निकलते हुए आएगी, वो याद रखते हुए क्या हुआ था चिन्नस्वामी में। नहीं, ज़रूर। अगर आप उस मैच के जो फिनिश देखने को मिलेगा तो फिर केएल राहुल की जो सेलिब्रेशन रहा मैच जीतने के बाद, मुझे लगता है थोड़ा तो रहेगा। गर्मी तो रहेगी, दिल्ली में तो गर्मी है अभी लेकिन माहौल भी ऐसे ही रहेगा शायद अंदर, क्योंकि दोनों टीम के लिए ये एक महत्वपूर्ण मैच है। क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो फिर लगभग आपको 4 पॉइंट्स जैसा होगा, क्योंकि आपको बहुत करीब लेके जाएगा क्वालिफायर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि इस मैच ठीक है, वो जो माहौल तो वैसे ही रहेगा, लेकिन आई एम श्योर बोथ टीम्स वुड वांट टू गेट दोस 2 पॉइंट्स। मैं और सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ, पर एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे। अगर RCB जीतते हैं तो क्या विराट कोहली भी कहेंगे ये मेरा घर है, ये मेरा मैदान है, यहाँ मेरे नाम पर पवेलियन भी है? कांतारा 1 तो हो गया है, तो कांतारा 2 भी हो सकता है। पता नहीं विराट कोहली का कांतारा होगा या केएल राहुल का कांतारा होगा, पता नहीं। चलिए अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन। जैसा आपने कहा, जो टीम ये जीतती है 14 पॉइंट, आप प्लेऑफ्स के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। पर जो हारते हैं अचानक, वो जो चौथे पांचवें पोजीशंस में जो टीम है, आप उनसे काफ़ी करीब हो जाते हैं। नहीं, आप इस स्टेज में आपको जीतना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक मोमेंटम बन जाता है क्वालिफायर्स के लिए। और उसके बाद भी लास्ट वो जो 3-4 मैच होता है, अगर उनमें से अगर आप लगभग हर मैच जीतना हो तो फिर प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। यू कांट फॉल्टर इवन इन वन गेम। तो इस मौके पे दोनों टीम ऐसे ही लगेंगी कि चलो जीतना ही है। जो टीम हारेगा उनके ऊपर ज़रूर दबाव रहेगा, जो भी है, दिल्ली हो या RCB हो, मुझे लगता है कि दबाव रहेगा ही जो भी हारेगा इस मैच। रिवर्स फिक्सचर जो चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला गया था, उस मैच के स्टार भले ही KL राहुल रहे हो, उस मैच को सर पर पलटने का जिम्मा लिया था दिल्ली के स्पिनर्स ने, कुलदीप यादव और विप्रज निगम। क्योंकि RCB की शानदार शुरुआत हुई थी, उसके बाद इन दोनों स्पिनर्स के 8 ओवर में कुल मिलाकर 35 रन और 4 विकेट। कुलदीप यादव ऐसा क्या कर रहे हैं कि हर मैच में ना सिर्फ वो विकेट लेते हैं, पर रन भी नहीं बन रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, बहुत बढ़िया बॉलर है वो। तो मैं बहुत साल से कह के आ रहा हूँ कि ये सिर्फ भले ही इस फॉर्मेट में नहीं, टेस्ट फॉर्मेट में भी सबसे बढ़िया बॉलर रहे हैं कुलदीप यादव। मुझे लगता है कि जब आपके कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो और हाथ से इतना अच्छा गिर रहा हो बॉल, वो एक रिदम बन जाता है बॉलर का। आपको पता है कि देखिए ये बॉल डालता हूँ, उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस भी है, और वेरिएशंस को हाथ से उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से पता नहीं चल रहा है बल्लेबाजों को कि कहाँ घूम रहा है बॉल। और टप्पा इतना अच्छा है उनका, पेस वेरी कर रहे हैं। और अभी उनके पास वो जो तेज़ आता है, ज़िप आता है बॉल गिरने के बाद, वो है। और लेफ्ट हैंडर को भी गूगली डालने का वो डर नहीं हो रहा है, वो नहीं झिझक रहा है, वो बिल्कुल डाल रहे हैं और ऐसे विकेट भी लिए हैं इस बार। तो मुझे लगता है कि ही इज़ एट द टॉप ऑफ हिज गेम, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनी ऑफ द RCB बैटर्स। एक नए साथी मिले हैं कुलदीप को विप्रज निगम के रूप में, उन पर आपकी क्या राय है? ऐसे आप नंबर्स देखें सिर्फ तो बहुत स्टैंड आउट नहीं करते, लेकिन अक्सर उन्हें टफ ओवर्स दिए जाते हैं, पावर प्ले में 5वां या छठा ओवर, और अब तक अच्छा काम कर रहे हैं। राइट, गोज़ टू शो दैट पहला सीज़न है उनका, और करेज चाहिए आपको, जो भी हो। स्किल है उनके पास, लेग स्पिनर है। अगर आपके पास 2 रिस्ट स्पिनर हो और दोनों साथ में डालें तो फिर विकेट मिलने वाला ही है। और RCB अगर आप हिस्ट्री में देखें तो फिर 2 रिस्ट स्पिनर्स कभी भी खेले हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हुआ है RCB को। तो मुझे लगता है कि अभी फिर से RCB को अगर जीतना हो तो फिर दे विल हैव टू काउंटर दीज 2 रिस्ट स्पिनर्स, विप्रज और कुलदीप ऑफ कोर्स। विप्रज, जैसे मैंने बताया, काफ़ी करेजियस है और करेजियस रहे हैं, और आसान नहीं है आपको, स्पेशली फिल सॉल्ट, विराट कोहली, फिर देवदत्त पडिक्कल, इनको बॉलिंग डालना पहले 6 ओवर में, लेकिन किए हैं पहले भी। और आई एम रियली हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग। जब आप काउंटर करने की बात करते हैं तो क्या उसका मतलब है अग्रेशन,
या उसका मतलब है सावधानी? क्योंकि अगर हम आरसीबी के टॉप 4 को देखें, विराट कोहली ने अपना विकेट सिर्फ 2 बार गंवाया है स्पिनर्स के खिलाफ, लेकिन बाकी 3 सॉल्ट, पाटीदार, पडिक्कल 12 बार आउट हुए हैं स्पिन के खिलाफ इस सीज़न। नहीं, थोड़ा बहुत तो आपको क्षमता रखना पड़ेगा, थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हर बॉल चौके और छक्के के साथ ही भले ही अरुण जेटली स्टेडियम थोड़ा छोटा है, बाउंड्रीज थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बॉल चौके छक्के मारना है। स्पिनर को थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। ज़रूर आप पहले 6 ओवर में पावर प्ले में लेंगे, बट उसके बाद आपको थोड़ा सावधानी के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच अगर देखें आप, राजस्थान रॉयल्स के साथ जब आरसीबी खेलें, इतना रिस्क नहीं लिया, फिर भी अच्छे स्कोर बने, 205 बना, क्योंकि उस सरफेस पे जो चाहिए था वो किए। वैसे ही आपको असेस करना पड़ेगा दिल्ली के पिच, और उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये तो अच्छी विकेट है, तो शुरू से ही चौके छक्के मारना हो, स्पिनर के साथ अगर हर बॉल आप अगर पिक नहीं कर रहे हैं और फिर भी मारना चाह रहे हैं, तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। उस असेसमेंट में अहम भूमिका तो विराट कोहली ही निभाएंगे। इस मैदान को अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। और आप इस सीज़न अगर देखिए, भले ही आप पुराने कॉन्वर्सेशंस नहीं है कि आरसीबी विराट कोहली पर पूरी तरह से निर्भर है, लेकिन 3 जो मैच हैं जहाँ कोहली ने 30 से कम रन बनाए, वो एकमात्र 3 मैच है जहाँ आरसीबी हारे। नहीं, उनका रोल तो वैसे ही रहेगा जैसे उनका रोल था पिछले मैच में राजस्थान के विरुद्ध। मुझे लगता है कि अगर आरसीबी को जीतना हो, तो फिर विराट कोहली का महत्वपूर्ण योगदान ज़रूरत है। चेस में तो पता है, स्कोर है तो आप चेस कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर विराट कोहली को एक नॉट एंकर, मैं एंकर नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो लंबे खेलना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सभी स्ट्रोक मेकर्स हैं और देवदत्त पडिक्कल इतने अच्छे फॉर्म में है। तो फिर मुझे लगता है वो दोनों का, उन दोनों का एक को तो रहना बहुत ज़रूरी होता है, और जो एक को रहना है वो विराट कोहली है, क्योंकि आरसीबी के लिए अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है बाकी बाकी बल्लेबाजों को। जी हाँ, एंकर लफ्ज़ से इन दोनों टीम में कुछ बल्लेबाज हैं जो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। क्या अब नया लफ्ज़ स्टेबलाइज़र होना चाहिए एंकर की जगह? नहीं, आई थिंक हाँ, उनका रोल तो वैसे ही है। दोनों केएल राहुल और विराट कोहली के रोल अगर अच्छी चली शुरुआत, क्योंकि विराट कोहली तो शुरुआत में आते हैं, पहले केएल राहुल भी ओपन करते थे, अभी नंबर 4 पे आ रहे हैं, तो फिर उनका रोल थोड़ा बदला हुआ है। तो अगर आपके अच्छी शुरुआत हुई है, तो फिर उसी रिदम से आपको खेलना पड़ेगा केएल राहुल को। अगर शुरू में 2 विकेट जल्दी गिर चुका है, तो फिर केएल राहुल का रोल थोड़ा बदल जाता है। वैसे ही विराट का भी है, अच्छी शुरुआत हुई है फिल सॉल्ट और विराट की पहले 6 ओवर में, और ऐसे ही आपको लेना हो तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा। अगर जल्दी 2 विकेट गिर गया है और विराट है वहाँ पे, तो फिर उनको थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, और उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है आरसीबी के लिए। चलिए, ये जवाब शायद उतना आसान ना हो। आपकी होम टीम, आपकी पुरानी टीम, आपका शायद सबसे पसंदीदा मैदान, कौन जीतेगा? ये काफ़ी टफ रहेगा। मुझे लगता है कि दोनों टीम टक्कर अच्छा है। शायद एज दिल्ली के पास है, क्योंकि उनकी बॉलिंग जो है, स्पेशली स्पिनर्स, थोड़ा ऊपर है, क्योंकि अक्षर पटेल है, वो भी फॉर्म में आए हैं, और कुलदीप, फिर विपराज, सो 3 स्पिनर है। मुझे लगता है 2 स्पिनर्स ज़रूर तंग करेंगे आरसीबी के लिए, तो मुझे लगता है थोड़ा एज दिल्ली कैपिटल्स के पास। ओके, थैंक यू सो मच अनिल सर, आपके वक्त, आपके ख्याल के लिए। आरसीबी इस मुकाबले में इतिहास को चेस कर रहे हैं। आज तक किसी भी टीम ने एक आईपीएल सीज़न की शुरुआत लगातार 6 अवे विन्स के साथ नहीं की है।